सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अधिगम टॉपिक की टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 2। तो इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 1 की थी, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप अपना टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ में कॉपी पेन भी लीजिए और नोट करते रहिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आप अपना उत्तर स्वयं सोच लीजिए कि आपका आंसर कौन सा है और फिर मिलान करते जाइए। तो क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। ऑप्शन बी है, उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति। से, एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति। द, उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य। तो क्वेश्चन पूछा गया कि शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था और उसने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। ऑप्शन ए, समग्र के रूप में। ब, मशीनों के रूप में। स, परिवर्तन के रूप में। द, व्यवहार के रूप में। तो आप अपना आंसर सोचते चलिए कि आपका आंसर कौन सा और बाद में मिलान करते चलिए कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, समग्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह कहलाता है। ऑप्शन है, ऋणात्मक स्थानांतरण। ब, धनात्मक स्थानांतरण। स, एक पक्षीय स्थानांतरण। द, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धनात्मक स्थानांतरण, जिसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। यानी जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जब पूर्व प्राप्त ज्ञान जो है समस्या को हल करने में सहायता प्रदान नहीं करता, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता देती हूँ। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। एकदम डिटेल से सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाए हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। ऑप्शन है ए, आत्मीकरण के नियम से। ब, आंशिक क्रिया के नियम से। स, अभ्यास के नियम से। द, परिणाम के नियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्मीकरण के नियम से। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं यानी ग्रहण कर लेते हैं, तो कौन सा नियम कहलाता है, आत्मीकरण का नियम कहलाता है। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहलाता है कि आप कार्यों को अगर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करते हैं तो आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है, और इससे कार्य जो सरल भी हो जाता है और स्थायी भी होता है। अभ्यास का नियम थार्नडाइक ने दिया है। अगर आप कोई भी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो कठिन से कठिन कार्य भी आपके लिए सरल हो जाता है और आप उसे सरलता से कर लेते हैं। परिणाम के नियम क्या कहलाता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और उसका प्रभाव आप पर जो है सकारात्मक पड़ता है, यानी आपको संतोष प्रदान करता है, तो वह जो परिणाम के नियम कहलाता है और आप वह कार्य दोबारा करते हैं। तो ये हमने जो है इससे संबंधित अन्य ऑप्शन है उनको अच्छी तरह से समझा। मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी ताकि आपके साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत आधारित है। सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए, जियो और जीने दो। ब, करो या मरो। स, प्रयत्न और भूल। द, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन से, प्रयत्न और भूल जो है सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने प्रयोग किए। ऑप्शन ए, चूहे पर। ब, बिल्ली। स, बंदर। द, कुत्ता। तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, स्किनर ने जो है इस पर चूहे पर प्रयोग किया था और 1938 में किया था, और कबूतर पर प्रयोग किया था जो 1943 में किया था। ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको बताई है इससे संबंधित क्वेश्चन से, कि आप एक्स्ट्रा जानकारी साथ के साथ ग्रहण करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया। पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है वह किस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है कुत्ते पर। ब है चूहे पर। स है बिल्ली को।
द है बंदर को। तो किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने जो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। और 1904 में जो है पावलोव ने पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। ऑप्शन है अधिगम, ब अधिगम स्थानांतरण, स परिपक्वता, द इनमें से कोई नहीं। तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उनके पास पहुंचते जो समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है संकेत अधिगम, ब उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, स श्रृंखला अधिगम, द मौखिक साहचर्य अधिगम। तो किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन द मौखिक साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक सीखना, ब ज्ञानात्मक सीखना, स सादृश्यात्मक सीखना, द करके सीखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अधिगम 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। और ज्ञानात्मक अधिगम जो है बौद्धिक विकास से होता है। इसका संबंध जो है व्यक्ति किस प्रकार से बौद्धिक विकास होता है, किन क्रियाओं के द्वारा वह सीखता है। तो उस ज्ञानात्मक जो अधिगम है उसके ही 3 क्रियाओं के द्वारा सीखा जाता है, 3 प्रकार से सीखा जाता है। वो है प्रत्यक्षात्मक सीखना, प्रत्यात्मक सीखना और सहचार्यात्मक सीखना। तो प्रत्यक्षात्मक सीखना ही ज्ञानात्मक सीखना का ही एक भाग है जिसमें जो है किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को भी ध्यान से देखना कि यहाँ प्रत्यक्षात्मक सीखना भी दे रखा है और ज्ञानात्मक सीखना भी दे रखा है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया ज्ञानात्मक सीखना और प्रत्यक्षात्मक सीखना में क्या डिफरेंस है। ज्ञानात्मक सीखना जो है अधिगम का प्रकार है और उसी का ही पार्ट क्या है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो यह हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना कहीं ज्ञानात्मक सीखना आप न कर दे। यहाँ आंसर क्या होगा? प्रत्यक्षात्मक सीखना जो है ज्ञानात्मक सीखना का ही एक प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की आयु मानी जाती है। ऑप्शन ए 8 से 18 वर्ष, ब 7 से 10 वर्ष, स 1 से 5 वर्ष और द है 8 से 20 वर्ष। तो सीखने की आयु क्या मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन स 1 से 5 वर्ष जो है सीखने की आयु मानी जाती है, जिसे सहस्रावस्था भी कहा जाता है। तो हमने जो है अब तक 27 क्वेश्चन किए हैं, 16 इसे पहले की वीडियो में किए, पार्ट फर्स्ट में किए और बाकी क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया है, क्वेश्चनों को हम डिटेल से करते चल रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो आपका टेस्ट कैसा रहा वो आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।